ग्रिंक्स तो टॉपिक है उनके दिल की बातें, ठीक है। एंड लेट्स कनेक्ट विद द 3 टॉपिक्स, 3 ऑब्जेक्ट्स, टैरो, लव मैसेजेस एंड फॉर्चून कुकी, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं फॉर्चून कुकी एंड देन विल शिफ्ट टू द लव मैसेजेस, ठीक है। तो चलो करते हैं शफलिंग एंड हियर वी गो। यस, तो हमें चुननी है सिर्फ एक फॉर्चून कुकी एंड वी चोज दिस वन, ठीक है। देखते हैं क्या आ गई है फॉर्चून कुकी। ये है अचीवमेंट, ओके। एंजॉय द लाइमलाइट, यू हैव अर्नड इट, although on the family front someone's health could cause some secret worries and sleepless nights, ठीक है। तो अगर कहा जाए ये फॉर्चून कुकी तो कहीं ना कहीं ये बेहतर भी हो सकता है। जिसकी चाहत थी वो उनका सपना ऑलमोस्ट पूरा होने को है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी की हेल्थ रिलेटेड कोई इशू हो सकता है जिसको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। सो मे बी ये हेल्थ आपकी हो सकती है या फिर उनके अपने फैमिली मेम्बर की, इसकी तरफ इन्होंने ध्यान देना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स कनेक्ट विथ द लव मैसेजेस। देखते हैं क्या आता है रीडिंग, ओके। विल जस्ट फ्यू लव मैसेजेस, हियर वी गो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या है लव मैसेजेस। Here we go. The first one. We know we can work things out together. ठीक है, मतलब कि भाई दोनों मिलके चीज़ें सही कर सकते हैं, जो भी नेगेटिविटी उसको ख़त्म कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आप दोनों के दिल में चल रहा है। सेकेंड जो कार्ड है, योर cuddles are worth dying for. This person want to meet you and do some hugs and kisses. ये उनकी प्रायोरिटी हो सकती है। थर्ड जो कार्ड है वो है टाइम जस्ट लाइज व्हेन वी आर टुगेदर। जब भी आपके बारे में सोचते हैं या फिर आप दोनों साथ में होते हो तो समय कब निकल जाता है किसी को पता नहीं चलता। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। आपसे शेयरिंग करना इनको काफ़ी अच्छा लगता है। एंड जो फिनाले कार्ड है, यू हैव मैजिक हैंड्स दैट कैन फिक्स एवरीथिंग। आपके हाथों में जादू है। सो इफ़ यू हैव यूज योर हैंड्स फॉर कैरेसिंग देम, अगर आपने कभी इनके कंधे पे अपना हाथ रखा है, कहा कि डोंट वरी सब कुछ ठीक हो जाएगा, एंड एक्चुअली उनको बिलीव होता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, तो ऑब्वियसली दिस पर्सन ट्रस्ट यू, ठीक है। एंड नाउ लेट्स सी टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। चलो करते हैं शफलिंग एंड हियर वी गो। मैं बस चुनना है कुछ कार्ड, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आ गए हैं 5 कार्ड। पहला ही कार्ड आ गया है द डेविल, कैप्रिकॉर्न, ओके। नॉट सो एम्बैरेसिंग, बहुत ही बेहतरीन कार्ड। डेविल का मतलब कहीं ना कहीं अपनी इच्छाएं ख्वाहिशें पूरी करना। जैसा कि हमने पहला ही कार्ड देखा था, यानी कि जो फॉर्चून कुकी आ गई थी वो थी अचीवमेंट। तो ये इसको बिल्कुल मैच है। कई बार हमें अपनी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। हमारी क्या सोच है, हमारी क्या चाहत है, हम क्या पाना चाहते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे में क्या होता है, कभी कभी किसी की तरफ हमारा ध्यान जाता है, कभी नहीं जाता। तो दैट इज़ वाई अगर किसी को लग रहा है, आपको अगर लग रहा है कि ये पर्सन कमिटमेंट दे चुके हैं लेकिन अब उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर अभी इनका ध्यान अपने काम की तरफ ज़्यादा होता है, ये इसके लिए क्योंकि अभी बिकॉज डेविल इज़ द अर्थ साइन। तो अगर ये पर्सन अपने बिजनेस की तरफ, जॉब की तरफ काफ़ी गंभीरता से देख रहा है तो शायद किसी चीज़ की तरफ इग्नोरेंस भी कर सकता है। ये कैप्रिकॉर्न साइन का कार्ड। सेकेंड जो है वो एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि फायर साइन, इट इज़ लियो सैज। ये फायर साइन का पहला कार्ड। तो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, ये पर्सन आपकी तरफ फिदा है, आपसे मिलना चाहता है, एंड उसकी फीलिंग आज भी बिल्कुल वैसी है जो कि पहले थी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन। अगर आप इसको इंटेलेक्चुअली पूछेंगे तो ये पर्सन किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए रेडी है। सेकेंडली अगर हम इसकी बात करें तो मे बी ये पर्सन आपसे कुछ शेयर करना चाहता है। देयर कुड बी सम इंटीमेट मोमेंट्स कुड बी इन हिज माइंड। अगर आप दोनों मिलते हैं तो शायद चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। ये पर्सन अगर मेरा बहुत ज़्यादा सोच भी सकता है एंड सोचता भी है, बस एक ही कमी उसको शायद खलती है कि वो बार बार आपसे नहीं मिल पाता, या फिर जब भी मिलता है तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी जो है वो आप दोनों के खिलाफ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है डेथ, यानी कि ये स्कॉर्पियो का कार्ड है, ये वाटर साइन।
तो ट्रिमेंडस चेंजेस शायद इसकी ज़िंदगी में आ रहे हैं या फिर आके जा चुके हैं। एंड मे बी अब आप इसको जिस तरह से देख रहे हो, या तो इसमें चेंजेस हो सकते हैं या फिर हो चुके और अभी बदलने वाला नहीं है। तो अगर आपको ये वैसा पसंद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, अगर आप कप्स की तरफ देख रहे हैं तो देखो यहाँ से कुछ एनर्जीज निकलती है, वो क्या है बोलता हूँ। ये पहला बताता हूँ साइन क्या है। साइंस है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि वाटर साइन। एंड 3 ऑफ कप्स का मतलब है, देखो ये उनके ज़िंदगी में काफ़ी बेहतरीन मूवमेंट हुई हो सकता है। मे बी हाल ही में जैसे कि हमने देखा कि अचीवमेंट कार्ड है, तो शायद इसको बहुत सारी चीज़ें मिल भी सकती हैं या फिर काफ़ी कुछ अचीव भी एक पर्सन कर सकता है। शायद ये पार्टी थ्रो करेगा एंड काफ़ी लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाएगा। बस मे बी आपको शायद किसी बात का डर अगर लग सकता है तो इतना कि भाई कहीं ये पर्सन किसी और के साथ ज़्यादा फिल्मी ना हो जाए, यू नो, दैट इज़ द ओनली रीज़न। हालांकि शायद इसके किसी फ्रेंड को आप पसंद नहीं करते हो, ये भी एक बात हो सकती है, लेकिन ये पर्सन जो है वो अपनी लाइफ जीना नहीं छोड़ेगा। चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, ये अपनी लाइफ अपनी तरीके से ही जिएगा एंड इसको किसी ने भी दखल अंदाजी करना पसंद नहीं है। इट्स रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।